हेलो बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का स्टडी अल्फा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चा, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ ये आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है बेटा, जिसमें हम लोग केमिकल इक्वेशंस के टाइप हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। और साथ ही बेटा मैं आपको बता दूं, यहां से आपके बोर्ड में एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और एमसीक्यू में तो मान लो आपको एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, कैसा क्वेश्चन आएगा? आपको 4 इक्वेशन आपको देंगे और आपको बताना होगा कि ये कौन सी इक्वेशन है। इसलिए बेटा अच्छे से इसको समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही मैं आपको बाद में कुछ होमवर्क भी दूंगा। बेटा आप होमवर्क उसको करके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप हमें जरूर भेजें बेटा। होमवर्क आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर पोस्ट करें। ठीक है, जो भी मिस्टेक्स होगी या जो भी आपके डाउट होंगे हम वो भी इस टेलीग्राम चैनल पर साथ ही साथ आपके क्लियर करते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो इससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, मेरी क्लासेस आपको 10th और 12th की जो क्लासेस होंगी बेटा वो आपको मंडे, फ्राइडे और वेडनेसडे में आपको मिला करेंगे बेटा। साथ साथ क्लास 9th और 11th की जो क्लासेस हैं वो आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में मिलेगी। ठीक है बेटा, संडे में आपका डाउट क्लासेस हुआ करेगी, किसकी बेटा? 10th और 12th की। और साथ ही साथ हम इनसे जुड़े पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, किसमें? संडे में बेटा। ठीक है, तो जो भी चैप्टर हमारा होगा उसी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है बेटा, मैं एक बार और बता दूं, ये लेक्चर आपके क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर आपको 2 से 3 मार्क्स आपको आसानी से दिलाएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम लोग बारी बारी से इनका डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, तो नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पहले नंबर पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बेटा कॉम्बिनेशन होगा किसका? एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जब कंबाइन होकर कोई तीसरा एलिमेंट बनाएंगे तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर कहेंगे बेटा। डिस्कस करेंगे अच्छे से। नंबर 2 पे होगा आपका डिकम्पोजिशन, जिसमें एक आपका एलिमेंट है या कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाएगा एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। देखो बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चौथे नंबर पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे चौथे नंबर पे। उसके बाद हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे, जिसमें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा हम लोग 2 टाइप्स के रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ रिडक्शन देखेंगे। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिस एक केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को ही रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसलिए बेटा मैंने आप में दोनों कंबाइन करके आपको लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इसका मैंने टाइप बना दिया नीचे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे और उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे। और नंबर 8 पे हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसा टॉपिक है बेटा इनको बच्चे भूलते नहीं हैं, इसलिए यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। और हाँ, मैं एक साफ कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन आपको आपका रेडॉक्स रिएक्शन से जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन से आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। तो टोटल हम लोग 11 टाइप्स की केमिकल इक्वेशन हम लोग देखने वाले हैं बेटा, और ये आपको 2 से 3 मार्क्स आसानी से दिला देंगे ये 11 के 11 टाइप्स। अगर आप इनका डेफिनेशन और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल्स पे आप गौर करेंगे या सीख लेंगे अच्छे से, तो आपके 2 से 3 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक अपना
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होंगी? तो देखिए, जब रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर के एक सब्सटेंस बनाएंगे तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। बड़ा आसान सा है बेटा। कैसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास ए है, ए और बी थे आपस में जुड़े, आपस में जुड़ने के बाद उन्होंने क्या किया बेटा? ए बी फॉर्म किया। और ए बी फॉर्म करेंगे, देख रहे हैं बेटा दो सब्सटेंस है, यहाँ पे दो सब्सटेंस है, दोनों ने जुड़ करके क्या किया बेटा? एक सब्सटेंस बनाया है ए बी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। H2 है ये आपका एग्जाम्पल, देखिए H2 प्लस Cl2 आपस में मिलकर के 2HCl बना रहा है। ये अभी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं बेटा। जैसे आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आपस में मिलेंगे तो आपका बनाएंगे CaCO3। हम इसको भी बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो सब्सटेंस हैं और आपस में मिलकर के एक सब्सटेंस बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बेटा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए बेटा, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार। जैसे कार्बन है, ठीक है, ये मैंने स्टेट आपको लिखा हुआ है बेटा, ये स्टेट। ठीक है, ये कार्बन जो है बेटा सॉलिड स्टेट में है। और ऑक्सीजन क्या है बेटा? यहाँ पे ऑक्सीजन एक गैस है ना? ऑक्सीजन क्या है? गैस है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, है ना बेटा? क्या किया? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, और आपस में कंबाइन होने के बाद क्या बनाया उन्होंने बेटा CO2 बनाया। क्या बनाया? CO2। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां भी देखेंगे हम लोग, एक सब्सटेंस है या एक एलिमेंट है कार्बन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो बेटा हम लोग इसको कह सकते हैं, जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था, क्या? ये मान लीजिए ये हो गया आपका ए, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका बी, और दोनों मिलकर क्या बनाया? ए बी, है ना? तो एक कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। उसी तरीके से H2 बेटा, H2 और O2 आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं बेटा A प्लस बी आपस में मिलकर क्या बनाया बेटा? ए बी, है ना? तो क्या हो रहा है दोनों रिएक्शन में? दोनों रिएक्शन में दो सब्सटेंस हैं जो आपस में मिलकर के एक सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है बेटा, कौन सी रिएक्शन कहेंगे हम लोग? इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ और एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड है ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है और वाटर के साथ मिल गया, वाटर साथ मिलकर ने क्या बनाया? आपका CaOH का होल ट्वाइस बनाया, है ना? CaOH का होल ट्वाइस आपको बनाया, और साथ ही साथ ये हीट भी रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है? हीट रिलीज करता है। वैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा ये जो इक्वेशन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल होता है। हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें बेटा ये A, ठीक है, प्लस ये भी आपका B, और साथ मिलके क्या बनाया इन्होंने? AB बनाया। तो कौन सा हो गया बेटा? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, है ना बच्चा? कौन सा हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और देखिए इसको दोबारा ले लीजिए बेटा। यहां देखिए ये आपका A, CaOH का होल ट्वाइस कंबाइन किया CO2 के साथ, ये B, और बनाया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, ये B, है ना? तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये बेटा सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है बेटा, किसके एग्जाम्पल होंगे? सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्यों? ये A, ये B, A और B आपस में मिले, आपस में मिलकर एक साथ क्या बनाया इन्होंने? ए बी बनाया। तो दो सब्सटेंस हैं आपस में मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो कैसा होगा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो लिखा भी है कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाइगॉर्सली विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस सिल्क लाइम, है ना? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सिल्क लाइम इज यूज्ड टू व्हाइट वॉशिंग। देखिए सिल्क लाइम जो आपका होता है, यानी कि जो आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है,
ये बेटा व्हाइट वॉश करने में काम आता है, घरों पे दीवारों पे व्हाइट वॉश करने के काम आता है बेटा ये, ठीक है। याद रखिएगा, जो घर में हम लोग सफेदी करते हैं, दीवारों पे सफेदी करते हैं, ये बेटा वही है CaOH का होल ट्वाइस। जो बाहर से आप कली लेकर के आते हो, कली लेकर के आके आपने क्या किया, बाल्टी में उसको फुलाने के लिए रख दिया, और बाद में जब उसका पेंट हम लोग दीवारों पे करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, तो बेटा ये वही है CaOH का होल ट्वाइस। क्या करने में काम आता है, व्हाइट वॉश करने के काम आता है बेटा दीवारों पे। किस पे, दीवारों पे व्हाइट वॉश करने के काम आता है बेटा, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा होगा सभी के। नेक्स्ट देखेंगे सिल्क लाइम। ये बेटा आपको याद रखनी है बातें, ठीक है। क्या, सिल्क लाइम जब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे एयर में। आपको पता है हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है ना। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, शाइनी थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो आपको चमक देती है, जो दीवारों पे चमक पैदा करती है, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सबस्टेंस था, दूसरा सबस्टेंस था, आपस में मिलकर इन्होंने एक कंपाउंड बनाया, यानी कि मैं कह सकता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका था बेटा, एक ए था आपके पास, ए था आपको याद होगा, और बी था, ए बी ने आपस में मिलकर के ए बी बनाया था, एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं। ए था, ए और बी आपस में मिलकर क्या बनाया था, ए बी बनाया था। और आप नीचे देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल, क्या ये इसका अपोजिट नहीं है बेटा, इसका अपोजिट नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एक कंपाउंड होगा ना बेटा, वो टूट जाएगा, वो टूटेगा दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस या कंपाउंड में। तो देखिए यहाँ पे ए बी है, और ए बी को किसमें टूट गया, ए और बी में अलग अलग होकर टूट गया बेटा, है ना। ए और बी में अलग अलग होकर क्या हो गया, टूट गया। तो हम लोग कह सकते हैं कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डेफिनेशन देख लेते हैं, इन सच रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट, देखिए एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और सिंपल प्रोडक्ट आपको वो देगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल हमने एक इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है बेटा, ठीक है, एक एग्जाम्पल नीचे है और एक एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा। देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस है आपका, जो डिकम्पोज हो रहा है PbO और NO2 में, है ना। एक ही रिएक्टेंट है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपका बना रहा है, ठीक है, एक ही रिएक्टेंट है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपका बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल बेटा जाना पहचाना हम लोग दे देते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्या, जब आपके पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा CaO प्लस CO2 में, है ना। किसमें हो जाएगा, CaO और CO2 में। तो ये भी बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल आपका होगा, ठीक है बेटा। CaO टूटेगा, CO3 टूटेगा CaO और CO2 में, कब, जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने पर आपका ये CaO और CO2 में टूट जाएगा। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो आगे चले कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं, जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप का आपको मिलेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको तीन टाइप का आपको मिलेगा। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा आपका होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और तीसरा आपका क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम लोग देखेंगे, लगभग तीन टाइप्स के डिकम्पोजिशन हम लोग इसमें देखते हैं। तो वन बाय वन एक एक को समझते हैं, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। डिकम्पोजिशन तीन टाइप का, थर्मल, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो तीन टाइप का डिकम्पोजिशन है, तीनों को हम लोग देखेंगे। तो पहली बारी आती है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन की। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जाना पहचाना एग्जाम्पल आपका आ गया, क्या आपका CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या किया, देखो इसका जो मतलब होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है हीट। ये हीट बेटा आपने दी है ना, ये हीट हम लोग इसको देंगे, हम लोग इसको गर्म करेंगे, ठीक है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो अपने आप टूटेगा बेटा CaO और CO2 में, है ना। CO2 है ना, इसमें मैं लिख देता हूं किसमें टूटेगा, CO2 में, ठीक है। तो CaCO3 है तो टूट गया आपका CaO और CO2 में। तो कैसा है बेटा, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा।
कैसे बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग, किससे? हीट करने से। हीट करने से टूट गया कैल्शियम कार्बोनेट किस किस में? कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। जब ये टूट गया तो टूटने पर क्या बना आपका? थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होगा? डिकम्पोजिशन तो होगा पर लेकिन किसकी में बेटा? होगा सनलाइट में। किसमें होगा? सनलाइट का प्रेजेंट में। अब ऐसा भी है बेटा, कभी कभी आपको सनलाइट की जगह आपको HNU भी मिल सकता है बुक्स में या कहीं एग्जाम्पल में आपको HNU भी लिखा मिल सकता है। तो बेटा HNU का मतलब भी आपका सनलाइट ही होगा। ठीक है, ये फोटोन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, क्या होगा? सनलाइट ही होगा। एग्जाम्पल के लिए H2O2 है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है H2O और ऑक्सीजन में। ठीक है, AgCl ले लेते हैं। AgCl भी आपका सनलाइट के प्रेजेंट में टूट जाता है Ag और Cl2 में, है ना। उसी तरीके से बेटा जो आपका SO3 है, जो आपका ये SO3 है, SO3 भी आपका सनलाइट के प्रेजेंट में टूट जाता है SO2 और O2 में, ऑक्सीजन में आपका ये आसानी से टूट जाता है। तो सब किसके एग्जाम्पल हो गए? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के। किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखिए अब ये आपका फोटो वर्ड है ना बेटा, ये फोटो, इस फोटो का मतलब ही आपका क्या होते हैं? फोटोन। क्या होते हैं? फोटोन। मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या? फोटोन। क्या होते हैं? फोटोन। बेटा फोटोन में, फोटोन के प्रेजेंस में आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। क्या है बेटा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? जो सर सनलाइट के प्रेजेंस में होगा उसको हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको 3 दे ही दिए हैं बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होता है जहां पर क्या देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। क्या? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब लाइट देंगे। और लाइट देने पर अगर कोई कंपाउंड क्या है? डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। जैसे यहाँ पर H2O टूटा है, H2O को हमने H2O के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी H2O में। H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग। H2 गैस लिबरेटेड एट अ कैथोड एंड O2 गैस लिबरेटेड एट एनोड इन द रेशो ऑफ 2:1। अच्छा, इसको समझ लेते हैं कि सर ये कहां से आया। कि सर जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस है वो आपका एनोड पर रिलीज हो रही है। किसमें बेटा? वही किस रेशो में? 2:1 में, यानी कि हाइड्रोजन 2 रेशो में और ऑक्सीजन आपका किसमें? 1 रेशो में। तो देख लेते हैं हम इसको एक बार। ये रहा बच्चा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या किया है हमने? हमने यहाँ पर बेटा एक क्या लिया है? हमने यहाँ पर एक ये कंटेनर ले लिया बेटा, और कंटेनर में क्या ले लिया हमने? कंटेनर में हमने ये वाटर ले लिया। कुछ क्या ले लिया है? वाटर ले लिया है। वाटर ले लिया है, इसमें हमने क्या किया बेटा? 2 हमने रोड लगाई है मेटल की, 2 रोड हमने लगा दी है बेटा, रोड। ठीक है, रोड हमने लगा दी है और इन 2 रोड को, ठीक है, एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। इन दोनों रोड में एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। किसके? बैटरी के। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया बेटा? ये इसका कैथोड है, ये क्या है? ये आपका कैथोड वाला पार्ट है, और ये क्या है बेटा? ये आपका एनोड वाला पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है ये आपका एनोड वाला पार्ट हमने लिखा हुआ है, एनोड वाला पार्ट है। ठीक है, और रोड किसकी है बेटा? रोड है आपका ग्रेफाइट की। किसकी रोड है? ग्रेफाइट की रोड हमने इसमें लगा दी है। ठीक है, जब हम लोग ग्रेफाइट की रोड इसमें लगाएंगे तो ग्रेफाइट की रोड लगाने के बाद जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर ये जो आपका H2O है, ये जो बेटा आपका H2O है, ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा। कैसे? टूट जाएगा। किसमें? आपका हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा। क्या मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं दोबारा से, ले लीजिए बेटा। H2O टूट जाएगा आपका H2 और O2 में। बैलेंस कर लीजिए बेटा, बैलेंस कर लिया सर।
अच्छा क्या दिया H2O ने? H2 ने आपको हाइड्रोजन दिया और ऑक्सीजन दिया। और किसके रेशो में? यहाँ देखिए, ये 2 रेशो में और ये 1 रेशो में। 2:1 के रेशो में क्या दिया बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उन्होंने दिया। अब देखना चाहेंगे बेटा कहाँ? देखिए बेटा ये क्या है? कैथोड है। तो हाइड्रोजन कहाँ रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है सर कैथोड पे। कहाँ रिलीज होगा हाइड्रोजन? कैथोड पे रिलीज हो रहा है ना। और वहीं पे अगर देखा जाए तो बेटा ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो रहा है? सर ऑक्सीजन जो आपका रिलीज हो रहा है ये क्या है? ये आपका एनोड है ना। क्या है? एनोड है। तो एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन रिमूव होती है। वो भी किस रेशो में? वो आपका होती है सर 2:1 के रेशो में रिलीज होती है। इसलिए हमने कहा था पहले क्या कि जो हाइड्रोजन है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, उसमें जो अगर वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो टूट जाता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो होता है वो 2:1 होगा, जिसमें कि हाइड्रोजन जो है वो आपका कैथोड पर रिलीज होगी और जो ऑक्सीजन है वो आपका एनोड पर रिलीज होगी। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। तो बेटा इस पे क्वेश्चन आ जाता है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में पिछले कुछ सालों में पूछा जा रहा है, संभावनाएं हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो क्या होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो डिस्प्लेस कर देता है ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। और इसी तरीके की इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर सर पहचानेंगे कैसे हम लोग? तो देखिए यहां पर जो बेटा कॉपर है आपका, ये आप कॉपर देख रहे हो बेटा, ये जो आपका कॉपर है, 2 मेटल है और एक जिंक है। ठीक है, जो कॉपर है और जिंक है बेटा, कॉपर जो है वो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में, जो आपका एक कॉपर है वो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? लेस रिएक्टिव है। कैसा है बेटा? लेस रिएक्टिव है। कैसा है? लेस रिएक्टिव है। और जो हाइड्रोजन है वो आपका कैसा है? मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव। कैसा है? मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या ध्यान देखेंगे हम लोग, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव और जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जिंक जो होगा ना बच्चा, जो ये जिंक है वो कॉपर को कॉपर के सॉल्यूशन से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा बेटा। क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। और आपका क्या करेगा? इसकी जगह खुद ले लेगा। देखिए यहाँ SO4 के पास कौन आ गया? जिंक आ गया, है ना। SO4 के पास कौन आ गया? जिंक। क्यों? क्योंकि जिंक ने कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर आपका ये रहा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन से पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन करेंगे? वहां पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि क्या होता है जब व्हाट हैपन व्हेन जब हम लोग क्या करेंगे, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम जिंक को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो आपका ब्लू क्यों हो जाता है? किसकी वजह से होता है बेटा? कॉपर आयन आने की वजह से। कॉपर की वजह से कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, यही एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं बेटा। क्या किया है हमने यहाँ? हमने बेटा यहाँ एक टेस्ट ट्यूब ली है। क्या लिया बेटा? हमने एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ले ली बेटा, ये रही टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं? टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया? टेस्ट ट्यूब में हमने एक धागे से बांध करके एक आयरन की नेल लटका दी है। काय की लटका है बेटा? नेल आयरन की। आयरन का नेल हमने लटका दी है। जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था बेटा, वही क्वेश्चन आपका समझाने में आ गया हूं। क्या? व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब व्हेन आयरन नेल डिप्ड इन अ
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है जब एक आयरन की नेल को या लोहे की कील को बेटा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है तो क्या होता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब के ऐसे पूछ सकते हैं हम लोग। कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि कॉपर या आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है, क्यों बेटा ब्लू क्यों होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे बेटा कि इसमें बेटा क्या होगा, देखेंगे किस तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है सर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। क्या डाल दिया, आयरन नेल उन्होंने डाल दी, तो क्या करेगा आयरन, क्या करेगा कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो रिएक्शन अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं बेटा तो रिएक्शन आपका बनेगा CuSO4 जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में है। ठीक है, और कौन करेगा डिस्प्लेस, आयरन Fe आपका आ गया है ना, और क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसका बन जाएगा क्या, कॉपर सल्फेट का। ठीक है बेटा, आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए बेटा, ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब 1 में। टेस्ट ट्यूब 1 में आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये टेस्ट ट्यूब दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है टेस्ट ट्यूब बी का। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, अब हम इसकी बात करते हैं बेटा कि सर आप कह रहे हो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव जो मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल जो है डिस्प्लेस कर देगा उसके एक्वस सॉल्यूशन से। बिल्कुल सही बात है सर, पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि सर कौन लेस रिएक्टिव है और कौन सर मोर रिएक्टिव है। तो बेटा ये जो आपका सीरीज है आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपका यहीं से पूछेगा। ठीक है, इसमें क्या है, जो जितना नीचे लिखा है बेटा, जो जितना नीचे की तरफ है वो कैसा है, वो उतना ही कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। जो जितना नीचे लिखा है वो उतना ही कम रिएक्टिव है, और जो जितना ऊपर लिखा है बेटा वो उतना ही मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो बात करें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सर पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और उससे कम रिएक्टिव है आपका सोडियम, उससे कम रिएक्टिव आपका कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इस सीरीज में नीचे की तरफ आते जाएंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, उसका रिएक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो जो जितना ऊपर लिखा है ना बेटा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है बेटा, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है बेटा, चलिए आगे एग्जांपल देख लेते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस क्या लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड जनरली सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए पहला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कैसा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमने क्या डाला इसमें, मैग्नीशियम डाल दिया। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि कॉपर में, देखिए कॉपर में और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कॉपर और मैग्नीशियम। देखिए तो हम लोग एक बार टेबल निकाल लेते हैं। तो कॉपर कहाँ है बेटा, कॉपर आपका ये रहा सर, कॉपर ये रहा। मैग्नीशियम कहाँ है, मैग्नीशियम आपका ये रहा, ये मैग्नीशियम है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सर रिएक्टिव वो ज्यादा है जो ऊपर लिखा है ना। कौन ज्यादा रिएक्टिव बेटा, जो ऊपर लिखा है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर कौन है, मैग्नीशियम है। इसका मतलब ये है कि सर मैग्नीशियम जो है बेटा, मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ना। मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखेंगे बेटा क्या है, मैग्नीशियम सर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या है करेगा, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम सल्फेट आपका बना लेगा। उसी तरीके से सोडियम है और NaOH है, तो सॉरी H2O है। तो मैं इसको थोड़ा सा और ठीक से लिख देता हूँ। H2O को मैं H2O ना करके बेटा HOH लिख रहा हूँ। तो आप बताइए हाइड्रोजन है और सोडियम है, तो हाइड्रोजन और सोडियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हमें ये देखना है। सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए सोडियम कहाँ है बेटा, सोडियम कहाँ है सर, सोडियम तो सर ये रहा। हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन सर ये रहा। कौन ऊपर लिखा है, नो सर सोडियम ऊपर लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन,
सोडियम जो है बेटा वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए यहां भी सोडियम ने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और NaOH फॉर्म कर लिया, हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दिए। ठीक है, तीसरे एग्जांपल में देखते हैं। तो सर यहाँ Fe है मेटल और यहाँ Al है, तो Fe और Al में हम लोग देख लेते हैं बेटा कि Fe और Al में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए Fe कहाँ पे है, Fe आपका ये रहा सर, और Al कहाँ है सर, Al ये रहा। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, नो सर Al ऊपर लिखा है इसलिए Al ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे, Fe से। तो क्या करेगा, Al जो होगा बेटा Al Fe को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से और Al2O3 आपका फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से हम आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कर सकते हैं। लेकिन बेटा याद रहे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए आपको ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, क्या ना, डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज देयर आयंस। बेटा इसमें याद रखना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा, यहां पर पूरा आयंस एक्सचेंज होंगे। कैसे होंगे आयंस एक्सचेंज, मैंने आपको इससे पहले की क्लासेस में कुछ पॉलीएटॉमिक्स आयंस आपको लर्न कराए थे, तो इन्हीं में से कुछ आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैं कॉपर सल्फेट की बात करता हूं, तो बेटा ये आयंस है आपका कॉपर का +2 आपको याद होगा, और SO4 का था -2। ठीक है, NaOH में आ जाते हैं। NaOH बेटा Na था आपका +1 और OH था आपका -1। तो क्या करेंगे ये लोग, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है सर, ये क्या करेंगे, आयंस को एक्सचेंज करेंगे। सर क्या एक्सचेंज करेंगे बच्चा, आयंस को एक्सचेंज करेंगे। तो देखिए जब कॉपर आपका किसके साथ था बेटा, कॉपर आपका कॉपर सल्फेट के साथ था, तो एक्सचेंज करके किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए यहां पर आपको मिल गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, CuOH का होल ट्वाइस मिलेगा। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल गया। तो ठीक है सर, अब सोडियम OH के साथ था, तो सोडियम किसके साथ आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा आपका SO4 के साथ, तो बनेगा आपका Na2SO4। क्या बन जाएगा बेटा, Na2SO4। तो कैसा है ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सर इसमें जो आयंस हैं, जो कंपाउंड के आयंस हैं, वो आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए कौन सा, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बेटा, नेक्स्ट को हम लोग आयंस तोड़ते हैं, AgNO3 है, तो Ag का हम जानते हैं +1 होता है सर, और NO3 का आपका हो गया -1। ठीक है सर, इस NaCl को तोड़ लेते हैं, तो Na+1 और Cl आपका हो गया -1। अब सर आयन एक्सचेंज करेंगे, कैसे करेंगे आयन एक्सचेंज, तो देख लेते हैं आयन एक्सचेंज में। तो देखो Ag जो पहले NO3 के साथ था ना बच्चा, Ag जो पहले NO3 के साथ था, अब वो Cl के साथ हो लेगा। किसके साथ हो लेगा, Cl के साथ। और जो आपका Na था वो किसके साथ हो लेगा, वो हो जाएगा आपका NO3 के साथ। तो देखेंगे यहां पर बना आपका NaNO3 और AgCl। सर बनता कैसे, एक बार और बता दो, बिल्कुल बताएंगे सर। देखिए Ag है आपका +1 और Cl है आपका -1, तो दोनों एक से कैंसिल, तो बन गया आपका AgCl, यही लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या है, NaNO3 है, तो Na भी आपका +1 है ना, और NO3 भी आपका -1, दोनों बराबर कैंसिल होकर बनाएगा NaNO3। ठीक है, जिसने बेटा हमारा जो आपका कंपाउंड बनाने वाला वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है, वहां मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से कंपाउंड बनते हैं, उसी तरीके से कंपाउंड मैंने आपको यहाँ बना करके दिखाए हैं बेटा। ठीक है, तो किस तरीके से आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं वो हम आसानी से देख पा रहे हैं। ऐसे बेटा लास्ट वाला एक क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम है, जो CD है वो आयन एक्सचेंज करके कहाँ चला जाएगा, S के साथ, और जो K है वो आयन एक्सचेंज करके चला जाएगा SO4 के साथ, तो बनेगा आपका K2SO4 और CDS। ठीक है बेटा, क्या बनेगा,
K2SO4 और CDS। ठीक है बेटा, आसानी से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, रिएक्शंस के टाइप्स बताने हैं। ठीक है, तो ये बेटा मैं आपको होमवर्क में आपको दे रहा हूं, ये आपको होमवर्क में हमें बताना है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है बेटा, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है और ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको हमें होमवर्क में बताने हैं। एक क्वेश्चन बस हम और देखेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तीन हमें रिएक्शन दी गई है और हमें इसमें से क्या करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचाननी है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का आपको पता होगा कौन सी होती है, जिसमें ये एलिमेंट ए और बी आपस में मिलकर के क्या बनाए, ए बी बनाए। नो सर वही होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी, कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन सर वही होती है। तो अब बस आप ए बी लिखते चले जाओ, कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेटा H2 है, O2 है ना, तो H2 है, देखिए यहां देखिए ये आपका कौन सा है, H2 आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ए बी मिलकर के क्या बनाया बेटा, ए बी बनाया। तो सर ए वाली जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन मुझे लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे CaO का होल ट्वाइड, ये आपका क्या हो गया, ए मान लीजिए इसको, ये भी आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी। तो सर ये जो बी वाली है, बी वाली भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तीसरी वाली देखिए, तीसरी वाली बेटा आपका ये ए है और आपका ये बी है, ए बी मिलकर क्या बनाया सर, ए बी बना रहा है। सर सी भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बेटा कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका आंसर बेटा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या कि ऑल ऑफ दीज, ये सारी ही कैसी हैं, ये सारी ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा बेटा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। क्यों कि ये सारी ही कैसी है बेटा, ये सारी ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड। हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्टेड होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, डायग्राम से भी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन कहाँ कलेक्टेड होती है, कैथोड पे होती है या एनोड पे होती है। ठीक है, बस आपको यही हमें बताना है ऑप्शंस में कि कैथोड पे होगी या एनोड पे होगी या दोनों पे होगी, है ना, या दोनों के बीच में होगी, है ना। तो ये आपको बताना है, बड़ा आसान सा है, लप्पू सा सवाल है, देखो है सही है ना, बड़ा आसान सा सवाल है बच्चा। तो ये भी आप हमें कमेंट में हमें बताएंगे बेटा, कमेंट में आप हमें जरूर बताना कि हाइड्रोजन गैस कहां पे रिलीज होगी। ठीक है बेटा, बड़ा आसान सा है, जिस भी बच्चे ने ये वीडियो को पूरा देखा होगा वो आसानी से बता सकता है कि हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होगी। ठीक है बेटा, आगे की बात हम लोग करेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, कल मैं आपको एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए बेटा बने रहिएगा हमारे साथ बाकी की वीडियोस के लिए। तो नमस्कार।